हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी कुशल कामना करते हुए आगे आज हम अध्ययन पेज नंबर 21 से करेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 3 से, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से फकीरचंद और अमीरचंद दो मित्र होते हैं। तो दोनों ही डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं दोनों, और दोनों में किस प्रकार से दोनों के अंदर, उनके स्वभाव के अंदर इतना अंतर होते हुए भी दोनों मित्र थे और एक दूसरे की हर बात को मानते थे, एक दूसरे की हर बात को पूरा करने के लिए वो यत्न से वर्क करते थे। तो बच्चों, आगे हम पेज नंबर 21 से देखते हैं। पीछे आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अमीरचंद एक गरीब की और पूजा पाठ को बीच में छोड़कर किस तरह से उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। और एक फकीरचंद था जो पहले उसको वो मना कर चुका था कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो बीच में जब तक उनकी पूजा पाठ पूरी नहीं हो जाती वो उसको मतलब अपना कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यानी इस प्रकार से दोनों के बीच में इस तरह से बातचीत होती है। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस तरह पूजा पाठ करना, लेकिन तुमने मेरी बीच बात में छोड़ी। लेकिन फिर वो अमीरचंद थे कान पकड़कर माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन बाद में फकीरचंद फिर उन्हें भगवान के ईश्वर के लिए बोल देते हैं कि आपको 2-4 पल और निकालने पड़ेंगे ईश्वर के लिए, मेरे साथ शाम को प्रभु के दर्शन में चलने पड़ेंगे। तो इस तरह से कहते हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। तो यहाँ अमीरचंद एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो वो भी उन्होंने कहा भी क्या मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी बात न मानूं, तुम्हारा कहना ना मानूं, या मैंने मेरे में इतनी ताकत कहाँ या मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारा कहना ना मानूं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं। मगर शाम को अमीरचंद दुकान पर न थे। फकीरचंद ने कंपाउंडर से पूछा कहाँ गए हैं, कुछ कह गए हैं या नहीं। कंपाउंडर ने कहा माधी आया था उसी के साथ गए हैं, कह रहे थे अगर मैं 1 घंटे तक न आऊं तो दुकान बंद करके चले जाना, मेरा ख्याल है देर में लौटेंगे। वह छोटू फिर बीमार हो गया है। तो यानी कि वही मादी जो पहले डॉक्टर साहब को लेके गया था, अमीरचंद जो डॉक्टर साहब थे उनको लेके गया था, और वो ही शाम को फिर वही आ गया उसको उन्हें वापस ले जाने कि उनका बेटा अभी तक सही नहीं हुआ है। और उधर उन्होंने अपने मित्र फकीरचंद से भी वादा किया हुआ था कि वो शाम को उनके साथ मंदिर पे चलेंगे। मैं आपका कहा कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन वो फिर अपनी उस मजबूरी के कारण उनके साथ चले गए थे। फकीरचंद चाहता था यह भी दर्शन कर ले, मगर जब भागे ही फूटे हों तो कोई क्या करे। यानी इस तरह से अपने मित्र को भला बुरा वो कहते हुए और कहते हैं कि उनको भाग्य में नहीं लिखा ईश्वर के या इस भगवान के दर्शन करने के, तो क्या करे, हमने अपना मित्र धर्म पूरा कर दिया, हमें यही संतोष है। यानी इस तरह से वो मन में बड़बड़ाते हुए मान लो चले जाते हैं। मगर दूसरे दिन अभी सूरज भी नहीं निकला था कि अमीरचंद को आ जगाया। यानी फिर सुबह फिर पहुंच गए उनके पास और उनको फिर जगा दिया। अमीरचंद ने उन्हें अपने पलंग पर बैठने की जगह देते हुए कहा भाई मुझे बड़ा अफसोस है, मैं शाम तुम्हारे साथ न जा सका, अब किस मुँह से कहूँ, क्षमा करो, मैं जानता हूँ कि तुम कभी क्षमा न करोगे। यानी वो अपने मित्र को पहचानता था और उन्होंने कहा भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, मैंने कल भी तुम्हारा जो सुबह तुमने बोला वो नहीं कर पाया था और शाम को भी नहीं कर पाया, और अब मुझे लगता तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। फकीरचंद ने फिर कहा मैंने तो निश्चय कर लिया था कि तुमसे बात भी ना करूँगा, जो आदमी वचन देकर फिर जाए उसका क्या विश्वास, लेकिन जानते हो मैं इस समय क्यों आया हूँ। यानी अपने मित्र को इस तरह से वो कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करूँगा, पर तुम अभी जानते हो कि मैं किस लिए आया हूँ। यानी इस तरह से वो अपने मित्र को कह रहा है। तो अमीरचंद कहता है कोई नई प्रतिज्ञा कराने आए होंगे, यानी कल जिस तरह से प्रतिज्ञा वचन वादा करवाया था मुझसे, आज शायद फिर करवाने आए होंगे। यानी इस प्रकार से अमीरचंद और फकीरचंद थे वो आपस में जो बीती हुई घटना थी उसके अनुसार वो फिर बातचीत कर रहे हैं ऐसे। तो फकीरचंद कहता है ना बाबा ना, मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब खबर सुनाने आया हूँ जिसे सुनकर तुम चौंक पड़ोगे। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक नई ही बात लेके आया हूँ जिसे तुम सुनोगे तो चौंक पड़ोगे। आज मेरी आंख रात के 3 बजे ही खुल गई। यानी फकीरचंद बता रहा है
कि मेरी अपनी बात जो बीती हुई बात है वो बता रहे हैं यहाँ पर। मैंने सोचा चलो आज इसी समय आराधना कर लूँ, कि मेरी रात को 3 बजे आंखें खुल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खड़ा होकर ईश्वर की मतलब आराधना कर लूँ, भगवान की भक्ति कर लूँ। मैं नहा धोकर आराधना करने लगा। इतने में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा कमरा किसी अलौकिक प्रकाश से भर गया है। अलौकिक कहते हैं जो इस संसार यानी इस पृथ्वी लोक पर ऐसा प्रकाश नहीं होता जैसे किसी दूसरे लोक से। तो अलौकिक वो कहते हैं बच्चों जैसे दूसरा लोक हो, यानी स्वर्गलोक कह सकते हैं या दूसरा लोक भी कह सकते हैं, यानी इस जो पृथ्वी लोक है इससे हटकर जो लोक होता है उसको अलौकिक कहते हैं बच्चों। प्रकाश से भर गया है। आंख उठाकर देखा तो मेरे सामने खुद परमात्मा खड़े मुस्कुरा रहे थे। यानी इस तरह से वो बता रहे हैं कि वो प्रकाश कहीं ईश्वर लोक का था, यानी जहाँ ईश्वर है, भगवान है, शायद वो प्रकाश वहां से आया था और उस प्रकाश में जैसे भगवान खड़े हों, यानी कि वही भगवान के अंदर से ऐसा प्रकाश जो कमरे में भर गया था। जब मैंने आंख उठाकर देखा तो मेरे सामने खुद परमात्मा खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आज इस नगर में हजारों लोगों ने मेरी आराधना की है, लेकिन सच्ची आराधना एक ही आदमी ने की है और वह है तुम्हारा मित्र अमीर चंद है। अब देखो बच्चों, फकीर चंद भी उसको इस तरह से मालूम बड़ा पसंद कर रहा था, यानी कि भक्ति, सच्ची भक्ति के रूप में अपने मित्र को परख रहा था। इसीलिए उसने अनेक प्रकार से उसको हर बार बांधने की कोशिश की और हर बार उसको एक परीक्षा लेने के लिए जैसे मादी को भेजाओ। तो इस तरह से वो कह रहा है कि मेरे सामने ईश्वर आए और वो होश खड़े थे। उन्होंने कहा कि आज सब ने आराधना की, लेकिन सच्ची आराधना तो एक ही आदमी ने की है, वो है तुम्हारा मित्र अमीर चंद। यानी फकीर चंद अपने मित्र की इस तरह से प्रशंसा करते हुए उसको ऐसा कह रहे हैं। उसने मादी के लड़के की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। कर्तव्य कहते हैं बच्चों जो किया जाने वाला कार्य है, यानी ऐसा कार्य जो करने लायक होता है बच्चों, यानी ऐसा कार्य है अगर हम ऐसा करते हैं तो करने लायक हमारा कार्य होता है। अगर हम उसे करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, कर्तव्य। यानी करने लायक कार्य अगर हम करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कर्तव्य। यही तो सच्ची आराधना है। वह मेरा भक्त ही नहीं भक्त राजा, यानी सब भक्तों में सबसे बड़ा है वो मेरा, यानी उसने मेरी प्रार्थना यानी कि करते हुए, भक्ति करते हुए, लेकिन उसने अपना सबसे बड़ा धर्म क्या समझा, अपना कर्तव्य पालन। और जो बच्चों कर्तव्य पालन करते हुए जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी अवश्य ही सुनते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। करने योग्य जो भी कार्य होता है हमें करना ही चाहिए। तो बच्चों हमारे कर्तव्य क्या क्या होते हैं आप जानते ही होंगे। माता पिता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबके आदर भाव करना, अगर कोई गरीब द्वार पे आता है तो उसकी भी सेवा करना, उसको खाना खिलाना, उसको सही तरह से श्रद्धा भाव से जो हमारे पास है उसी श्रद्धा भाव से उसको भिक्षा देना। तो इस प्रकार के अनेक बहुत सारे ऐसे करते हुए बच्चों, रास्ते में चलते हुए आपको कोई आपसे सहायता मांग रहा है और उसको सहायता की सख्त जरूरत है, हमें ऐसा महसूस होता है कि सचमुच उसको सहायता की आवश्यकता है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए बच्चों। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यानी इस प्रकार के जो भी होते हैं, तो ऐसी हमारी जो कर्तव्य योग्य हम कार्य करते हैं तो भगवान हम पे निश्चित रूप से खुश होते हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से जो उनका मित्र कीर्तन था वो भी अपने मित्र अमीरचंद के जैसे कोई परीक्षा ले रहा था, तो वो इस तरह से अपनी कहते हैं कि मेरे सामने ईश्वर आए थे और वो आपकी ही प्रशंसा कर रहे थे। यानी इस तरह से वो अपनी बात बनाकर उनको कह रहा है वह मेरा भक्त नहीं भक्त राजा है। यह कहकर भगवान ने मेरी पीठ पर प्यार से थपकी दी। देखते देखते मुझ पर बेसुधी सी छा गई। तो बेसुधी कहते हैं मैं अपने सुध बुद्ध जैसे खो दिया हो, यानी जब ईश्वर ने मेरे इस तरह से झपकी दी तो जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यानी अपने होश गंवा दिए हो जैसे। जब शुद्ध आई तो वही कमरा था, यानी जब मुझे वापस में अपन मानो शुद्ध या मानो कह सकते हैं मूर्छा मेरी दूर हुई, जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वही कमरा था, वही मूर्ति, वही लैंप। चारों तरफ देखा पर न जाने कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं कि ईश्वर जैसे आए थे और जैसे ही मैंने अपने मालूम मूर्छा मेरी दूर हुई तो मैंने देखा वैसा का वैसा ही होगा पहले जैसा ही,
मुझे ईश्वर का नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो बच्चों आपने देखा ना किस प्रकार से फकीर चंद अपनी वो एक मतलब एक कहानी बनाकर कह रहे हैं, या कह सकते हैं बच्चों अपने मित्र की परीक्षा लेते हुए जैसे उनकी प्रशंसा करते हुए ऐसा कह रहे हैं। तो सोचिए और बताइए बच्चों, ये है ना किताब में पूछ रहे हैं कि इस घटना से फकीर चंद ने क्या सीख ली होगी। तो फकीर चंद ने बच्चों क्या शिक्षा ली होगी, तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं सोच समझकर। और वैसे अगर हम बात की जाए तो ये सीख ली होगी ना बच्चों कि अमीर चंद ने जिस प्रकार से अपना कर्तव्य पालन किया, तो यही जो एक सच्चा मनुष्य होता है, सच्चा जो कार्य करने वाला, कर्म करने वाला होता है। और यहाँ पर उनका कर्म क्षेत्र है जो मरीज होते हैं उनकी सेवा करना। यानी कोई भी अगर मरीज, एक चिकित्सक का धर्म होता है कि अगर कोई भी मरीज अगर उसके पास आता है तो सबसे पहला उसका कर्म है या उसका जो कर्तव्य है, फर्ज है, वह है उसकी चिकित्सा सेवा करना, यानी उसकी संभाल करना, उसकी दवा देना। और यही फकीर चंद ने भी शिक्षा ली होगी कि सबसे बड़ा ईश्वर के अगर पूजा की बात की जाए, आराधना की बात की जाए, सबसे बड़ी अगर उनकी जो सेवा भाव की बात की जाए तो वो होता है मरीज की सेवा करना, यानी जो दुखी होते हैं उनके दुख को दूर करना। तो ये शिक्षा ली होगी बच्चों। तो आपने भी ये सोचा होगा या आपने भी ये इस घटना से फकीर चंद के बारे में मतलब आपने सोचा होगा। तो आगे पेज नंबर हम 22 पे देखते हैं बच्चों। पेज नंबर 22 पर हम देख रहे हैं बच्चों कि कुछ देर दोनों मित्र चुपचाप फिर सिर झुकाए बैठे रहे। यानी कि जैसे ही फकीर चंद ने इस तरह से उनको जो सौपन में आए ईश्वर थे, जो प्रकाशमान होकर ऐसे एक अद्भुत प्रकाशमयी होकर जब इस तरह से बात कहते हैं, तो ऐसी वृत्तांत सुनाने के बाद में कुछ देर दोनों मित्र चुपचाप बैठे, सिर झुकाए बैठे रहे। तो इसके बाद अमीरचंद बोले कि मैं समझ गया यह सपना था। तो अमीरचंद कहते हैं मित्र मैं समझ गया कि ये तुम्हारा सपना था, तुम्हें सचमुच तुमने ऐसा कुछ नहीं था, ये केवल एक तुम्हारा सपन था और तुमने ये सब कुछ सपने में देखा। तो फकीरचंद ने अमीरचंद को श्रद्धा भाव से देखा और कहा, अब फकीरचंद थे वो क्या कहते हैं अमीरचंद को श्रद्धा भाव से देखते हुए कि तुम इसे सपना कहते हो, मैं समझता हूँ मेरे सारे जीवन में यही वह समय था जब मैंने सत्य को देखा। कि तुम इसे सपना कहते हो लेकिन मैंने तो इसे एकदम स्वप्न होते हुए भी सचमुच सब कुछ सत्य को देखा। मैं अंधकार में भटक रहा था, यानी कि मैंने किस तरह से ईश्वर भक्ति के रूप में या चिकित्सा के रूप में मैं समझता था मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये भक्ति करता हूँ, ऐसा कुछ कर रहा था। आज मेरी आंखें खुल गई है, यानी ये स्वप्न ही था लेकिन मेरे लिए बड़ा अच्छा मतलब एक संकेत लेके आया, या मेरे लिए बड़ा शुभकारी रहा ये कि मेरी आंखें खुल गई। मैंने सच्चाई को जान लिया कि सबसे बड़ा जो आराधना है या सबसे बड़ी जो हमारा कर्म है वो क्या होना चाहिए। आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया, यानी मेरे आत्मा के अंदर जो बुराई थी या मेरे आत्मा के अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधेरा था वो दूर हो चुका है। आज मेरी आत्मा के अंदर सच्चाई का प्रकाश फैल गया है, उजाला मिल गया है। यह कहते कहते फकीरचंद ने अपने मित्र को गले लगा लिया और कहा, अब तक तुम मेरे प्यारे थे मगर अब तुम मेरे प्रभु के भी प्यारे हो। तो यहाँ पर कहा कि जब मैं ईश्वर भक्ति में जिस तरह करता था और आपको मैं मजबूर कर रहा था आप ईश्वर भक्ति के लिए, लेकिन अब तुम मेरे लिए भी प्यारे हो और मेरे ईश्वर के भी प्यारे हो। यानी कि ईश्वर को वही प्यारे होते हैं बच्चों जो अपने कर्म क्षेत्र को चुनते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही भक्त सबसे प्यारे होते हैं। तो इस समय दोनों मित्रों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू लहरा रहे थे, यानी लहरा रहे थे। यानी दोनों जो मित्र थे इस तरह गले मिले हुए संतोष और श्रद्धा भाव से दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। ये खुशी के आंसू थे, ये भक्ति के आंसू थे बच्चों, श्रद्धा के आंसू थे। क्या दोनों मित्रों के बीच में जो भी गलत शिकवा था सब दूर हो चुका था। यानी दोनों एक दूसरे को जिस तरह से समझते थे, लेकिन आज वो उनके बीच में वो सारा का सारा जो उनके अंदर कुछ था मन में वो सब कुछ दूर हो गया।
और दोनों ने अपने कर्तव्य को समझ लिया कि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, और उन्हें जो इस कर्तव्य रूपी अगर वो भक्ति करते हैं तो वही सबसे बड़ी भक्ति है उनकी, वही सबसे बड़ा उनका कर्म है। तो बच्चों यानी एक डॉक्टर या कोई भी अधिकारी या कर्मचारी होता है, उसका यही फर्ज होता है कि वो अपना कर्तव्य पालन करते हुए, अपना फर्ज समझते हुए उन्हें अपना पहले कर्म करना चाहिए, अपने जो उनका फर्ज है कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए। वही सबसे बड़ी भक्ति होती है, वही सबसे बड़ा कर्म होता है। तो बच्चों आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। और अगर हम मूल्य की बात की जाए तो हम देखेंगे कि सेवा, त्याग, भक्ति और परोपकार तथा कर्म का महत्व समझना। तो बच्चों हमने देखा था कि जो डॉक्टर अमीरचंद थे वो सेवा भावी थे और त्याग भी किया था उन्होंने, यानी वो भूखे प्यासे थे फिर भी वो अपने मरीज की, अपना जो उनके पास इलाज करवाने आया था या वो इलाज करने गए थे तो उनको भी महत्व दिया, यानी उन्होंने अपने सुख सुविधा, अपनी भूख का उन्होंने त्याग कर दिया था। और भक्ति, उनकी सच्ची भक्ति यही थी कि अपना कर्म या अपनी मतलब मरीज की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति समझते थे वो। और परोपकार कार्य भी कर रहे थे, अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं बच्चों तो यह परोपकार है। और कर्म का महत्व यानी हमारा कर्म क्या है, हमें किस प्रकार के कर्म करना चाहिए बच्चों। जैसे आपका कर्म है अध्ययन करना, अध्ययन करते हुए आप अपने माता पिता का कहना मानेंगे, उनका आदर करेंगे, यानी वो जो कहेंगे हम उनकी श्रद्धा भाव से आदर सम्मान करेंगे। और बच्चों माता पिता का कहना मानना, आदर करना यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। बच्चों जो अपने माता पिता का कहना मानता हो, आदर भाव करता हो, उनकी अगर जो माता पिता की भक्ति कर ले बच्चों उसके किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं, यानी ईश्वर उस पर प्रसन्न होते ही होते हैं। और हमारा कर्म भी यही होता है, अतः हमें अपने कर्म का महत्व समझना चाहिए। तो बच्चों फिलहाल आपका कर्म है अध्ययन करना, अच्छा मेहनत के साथ अध्ययन करते हुए आपको आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय के अंदर बच्चों देखेंगे हम कि सुदर्शन के द्वारा रचित ये दो मित्रों की कथा के रूप में हमें कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर होना, परोपकारी बनना, ईश्वर की सच्ची भक्ति का लक्ष्य बनाकर जो सेवा, त्याग, कर्म ही हमारी सच्ची भक्ति होती है, इसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों हम इसको आगे अपने लेखक परिचय के रूप में जानेंगे सुदर्शन के बारे में कि लेखक सुदर्शन हिंदी के उन गिने चुने कथाकारों में से हैं, यानी एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में, कहानी रचना वालों में से एक है जिनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है, यानी अनोखा मिश्रण है। मिश्रण कहते हैं, मिश्रण करना मतलब यथार्थ को भी दिखाना, वर्तमान की स्थिति को भी दिखाना और उसके अंदर हमें शिक्षा का भी मालूम महत्व समझा देना, यानी इस प्रकार से वो अनोखा मिश्रण करते हैं, यानी मिलाते हैं इस तरह से उनके छोटे छोटे तत्वों को लेकर कहानी के रूप में। छोटी से छोटी घटना को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस है, यानी इस प्रकार से संवेदनशील ढंग से, यानी सामने वाले को उसमें भावुकता लाते हुए उसमें उसे अलग मालूम तरह से समझाने के लिए उनको इस तरह की प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस भी नजर आता है सुदर्शन जी में। और इनका जन्म की बात की जाए तो सियालकोट के अंदर हुआ था, जो अब पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में। लाहौर की उर्दू पत्रिका में अंदर उनके हजार दास्तां में इनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई है और इन्हें गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल है। गद्य और पद्य, और गद्य के अंदर बच्चों इस तरह से निबंध कहानियां होती है और पद्य भाग के अंदर जो कविताओं के रूप में होती है, जो उनको महारत कहते हैं। मानो एक तरह से सबसे मुख्य रूप से प्रकट भाव, मुख्य रूप से जो प्रकट भाव होता है उसको कहते हैं बच्चों महारत। मतलब उनकी पकड़, जो सबसे अधिक पकड़ के रूप में कह सकते हैं कि दोनों में वो बड़े कुशल हैं, पारंगत हैं। महारत यानी उनकी महान जो मालूम उनका कर्म क्षेत्र है, ऐसा भी कह सकते हैं। हार की जीत सुदर्शन जी की पहली कहानी है, यानी हार की जीत सुदर्शन जी ने अपनी पहली कहानी के रूप में रचा था। तो बच्चों लेखक परिचय में आपको समझ में आ गया होगा और आपको पूरा अध्याय भी अच्छी तरह समझ में आया होगा।
फिर भी आपको ऐसे कोई शब्द या वाक्य या इस कथा के अंदर किसी भी प्रकार की आपको ऐसा लगता हो वो आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर कर, कॉल कर कर या मैसेज के द्वारा जान सकते हैं। आगे हम शब्दार्थ में चलते हैं बच्चों। शब्दार्थ के अंदर देखिए बच्चों, डॉक्टर चिकित्सक, यानी डॉक्टर कहते हैं चिकित्सक को, डॉक्टर इंग्लिश का वर्ड है और चिकित्सक हिंदी के रूप में कहेंगे। बेसुध कहते हैं बेहोश, बेसुध किसे कहते हैं? बेहोश को। मजाल कहते हैं हिम्मत, साहस या शक्ति। खफा कहते हैं नाराज होना। घनिष्ठ कहते हैं जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो, उसे घनिष्ठ कहते हैं। यानी घनिष्ठ संबंध का मतलब मित्रता का अत्यधिक मतलब भाव होना, अत्यधिक मित्रता का संबंध होना। फर्क कहते हैं अंतर। खफा शब्द है बच्चों मजाल या फर्क, खिदमत, ये सारे शब्द बच्चों उर्दू के शब्द हैं जो हिंदी के अंदर वैसे के वैसे मतलब इनको प्रयोग में लाया जाता है बच्चों। और आप इनके नीचे जो ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, इस खफा शब्द में है, फर्क शब्द के अंदर है, खिदमत के अंदर है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? जानते होंगे आप। अगर नहीं जानते तो इसको नुक्ता शब्द कहते हैं। और ये नुक्ता किसी भी जब छोटी ध्वनि को उसके ऊपर अत्यधिक बल देकर बोला जाता है, उसके अंदर दीर्घ श्वास के रूप में भरकर उसको बोला जाता है बच्चों, तो उसे नुक्ता कहते हैं। यानी ये जो पॉइंट फे के अंदर, खे के अंदर है ना, इस प्रकार से जय के अंदर इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, तो उसे नुक्ता कहते हैं। याद रखोगे बच्चों आप। तो आगे चलते हम। फर्क कहते हैं अंतर को। और खिदमत, अब यहाँ पे देखो अगर ये नुक्ता नहीं होता तो शायद इसका उच्चारण भी अलग से होता, लेकिन यहाँ पर इसके ये नुक्ता लग जाने से ये बोला जाएगा खिदमत, यानी खी, यानी पूरा जोर दे के बोला जा रहा है उष्मा के रूप में, यानी फुल उसमें डबल उष्मा लगानी पड़ रही है, हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है, तब जाकर इसको बोला जाएगा खिदमत। खिदमत का मतलब सेवा। और अलौकिक मतलब अद्भुत, दिव्य, या कह सकते हैं इस पृथ्वी लोक से किसी दूसरे लोक से संबंधित, यानी पृथ्वी लोक पर नहीं होता बच्चों। अगर पृथ्वी लोक के ऊपर अगर कोई भी इस प्रकार का अगर होता है दृश्य नजर आए तो लौकिक कहलाएगा, और इस पृथ्वी लोक से कहीं बाहर की बात कहीं हो रही है तो वह अलौकिक कहलाएगा, यानी अद्भुत, यानी अनोखा, यानी जो इस पृथ्वी से हटके हो। या दिव्य, तो दिव्य भी एक यानी इस प्रकार का जो मान लो पृथ्वी पर नजर नहीं आता, इस प्रकार का कोई भी दृश्य, तो इसे दिव्य या अलौकिक रूप में कहेंगे। मिन्नत, तो मिन्नत भी उर्दू का शब्द है बच्चों। मिन्नत का मतलब होता है विनती, मिन्नत करना यानी विनती करना, प्रार्थना करना। आराधना की बात की जाए तो पूजा। क्रोध का मतलब होता है बच्चों गुस्सा। और कर्तव्य का मतलब फर्ज। तो यहाँ पर किसे कहेंगे बच्चों? कर्तव्य का मतलब फर्ज। और अगर यहाँ से कर्तव्य की बात की जाए तो कर्तव्य का मतलब होता है करने योग्य कार्य। कर्तव्य का मतलब होता है जो करने योग्य कार्य। अगर हम करने योग्य कार्य करते हैं तो वो हमारा कर्तव्य है। अगर हम उस जो अयोग्य कार्य होता है जिसे हमें नहीं करना चाहिए उसे एक कर्तव्य के रूप में कहते हैं, यानी कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो एक कर्तव्य के रूप में जाना जाएगा। कंपाउंडर, कंपाउंडर कहते हैं जो डॉक्टर का सहायक होता है, जो यानी जो अपने हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चों तो एक मुख्य डॉक्टर होता है और उसके आगे जो नर्स होती है या और अन्य जो व्यक्ति जो सहायक के रूप में होते हैं उन्हें कंपाउंडर के रूप में कहते हैं बच्चों। और प्रतिज्ञा कहेंगे दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प यानी कि पक्का इरादा, यानी प्रतिज्ञा का मतलब होता है पक्का इरादा करना, या कह सकते हैं दृढ़ संकल्प करना। तो बच्चों शब्दार्थ आपको सभी करने हैं, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे आपको, और पूरा अध्याय भी आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। और यहाँ पर आपको जो भी वर्क आपको दिया जाता है या आप इस लेसन के आगे हम अभ्यास प्रश्न करेंगे तो इसके अंदर बच्चों आप लेसन का सबसे पहले नाम अवश्य लिखेंगे। अध्याय नंबर 3, लेखक सुदर्शन। और इसके बाद अगर लेखक परिचय की बात की जाए तो लेखक परिचय बच्चों आपको सिर्फ लर्न करना है, याद रखना है
कि हमारे इस 3rd नंबर लेसन के लेखक कौन हैं, या अगर कोई पद्य भाग यानी कविता का है तो उसमें कवि कौन है, ये सब याद रखने हैं। और उनको अच्छी तरह से जानेंगे कि जो सुदर्शन जी हैं तो यहाँ पर किस प्रकार के वो मतलब लेखक है या कहानियाँ कथाकार है, किस प्रकार की कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, कहाँ के हैं, ये हमें अच्छी तरह से याद रहना चाहिए बच्चों। आपको यहाँ लिखना नहीं है बल्कि उसको अच्छी तरह से लर्न करना है। और शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे जिस तरह से बच्चों इसमें दिए होते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। मात्राओं का खास ध्यान रखा करो बच्चों, कहाँ पर नुक्ता लग रहा है, कहाँ पर आधा अक्षर लगाया जा रहा है, कहाँ पर इसके अंदर जो अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, तो इनका अच्छी तरह से ध्यान रखा करो बच्चों। मात्राओं का राइटिंग भी आपकी सुंदर होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नोटबुक्स वर्क करते हुए आप जब भी आपको जैसा निर्देश मिले उसके अनुसार भेजना चाहिए, और आगे भी वर्क कंप्लीट रखेंगे आप। और वाचन और श्रुत लेख की बात की जाए तो ये बच्चों क्लास वर्क है। जैसे भी आप ऑफलाइन अपने स्कूल खुलेंगे तब उसके अंदर जो वाचन और श्रुत लेख है इसे हम करेंगे, तो अच्छी तरह से आप इनको लिखना आना चाहिए, सुनना भी आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, और उसके अनुसार उसका फिर उच्चारण करना और उसको लिखना, ये हमारा श्रुत लेख के रूप में होगा। तो ये कर्तव्य है आराधना, परमात्मा, मिन्नत, भक्त राजा, अंधकार, अलौकिक, दर्शन, श्रद्धा, भाव, इनका उच्चारण भी आना चाहिए और इनको हमें लिखना भी आना चाहिए। तो बच्चों आज हमारा अध्ययन यहीं तक रहेगा। कल हम कर्मानुसार आगे अभ्यास प्रश्न के रूप में करेंगे। आप कार्य सुंदर सुंदर करना। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए तो आप मैसेज कर कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।